सो आज हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन और अदर इश्यूज। और ये चैप्टर 7 है, 8 बचा है, 9 बचा है, 10 बचा है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है पर इसमें ना डेटा बहुत ज़्यादा है। आपको डेटा इतना ज़्यादा नहीं करना, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला भी नहीं है, तो प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा इसमें। ठीक है, बड़ा सिंपली इन्होंने फैक्ट्स के साथ जो है इन्होंने समझा रखा है। जहाँ ज़रूरत होगी समझाने की वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले इन्होंने समझाया। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जो कि अभी के टाइम पे बड़ा हिट हो रखा है, वर्क एट होम। ठीक है, इसको सोशोलॉजी में भी पढ़ने को मिलता है, जिसको वर्क फ्रॉम होम बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली जहाँ पे क्या होता है, आप जो है रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एज अ फ्रीलांसर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो। तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। फ्रीलांसर मतलब क्या होता है, जैसे तुमने कोई चीज़ स्किल गैदर कर ली है बट तुम्हें रेगुलर कोई जॉब नहीं करनी, तो एक तरह से कह सकते हो तुम बिजनेसमैन भी हो और फ्रीलांसिंग कर रहे हो कि किसी का प्रोजेक्ट आया तो वो कर लिया, किसी का आया तो वो कर लिया। ये तो नए वर्ड्स हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था कि ना, जैसे जिन लोगों को फैक्ट्री नहीं जाना, अब जैसे क्या है 9 घंटे वहाँ काम करना पड़ेगा। तो जैसे तुम्हारी फैक्ट्री है, तुमने हाँ, जब तुम्हारा मन करेगा प्रोजेक्ट, ये कंपनीज आपको खुद ही अप्रोच कर लेती हैं। तो ये बनाओ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हो जाता है। फ्रीलांसर आजकल बना ही रहे होते हैं, बट ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम। तो आपको घर बैठे बैठे आपको जैसे खिलौने बनाने का काम था, शर्ट था, और जैसे बर्तन बुर्तन जोड़ना है, कुछ करना है, ये सब चीज़ों का काम आपको मिल जाता था बड़े रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो वर्क एट होम में इन्होंने क्या बोला है, इसमें ट्रेडिशनल वर्क होता है आपका, वीविंग, लेसिंग, हैंडीक्राफ्ट वर्क है, प्रोग्रामिंग वर्क आईटी इंडस्ट्री में आजकल आप देख ही रहे हो। और ये ज़्यादातर आपको शहरों में देखने को मिलता है। नाउ टेक्नोलॉजी इज एनेबल पीपल टू प्रोड्यूस दोज फैक्ट्री गुड्स एट होम इन विलेजेस। गाँव में भी अब ये चीज़ें पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे काम के बारे में, तो ये वर्क एट होम मार्क कर लेना, 1 मार्कर है, 1 2 मार्कर है वर्क एट होम। ठीक है, ये है। और जिन लोगों के पास एक चीज़ है, मैं ध्यान रखना, जिन लोगों के पास पुरानी बुक है ना, प्लीज़ नई किसी के साथ बुक शेयर करके ना अपना देख लेना नया डेटा क्या है, वो मार्क कर लेना प्लीज़, है ना। अननेसेसरी मार्क्स लूज़ कर लोगे एक आध। ठीक है, तो ढूंढ लेना प्लीज़, हाँ वो कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने काम के बारे में बताया। सबसे पहले इन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स अ लाइवलीहुड। 1 मार्कर है, ये एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। एंड इन्होंने बोला है कि सम पीपल गेट मनी बाय इनहेरिटिंग। कई लोगों को जो है बाप दादा की जायदाद मिल जाती है, जैसे जो है कालीन भैया के पीछे पड़े, कालीन भैया। हाँ, तो मैं जैसे कह रहा था कि जैसे कालीन भैया के पीछे वो पड़े हुए थे मुन्ना भैया, अरे हमें मिर्ज़ापुर चाहिए, मिर्ज़ापुर, तो ये इनहेरिटिंग है। ठीक है, तो उसको मिल गया, आज हम आपको गद्दी दे रहे हैं। तो कई लोगों को पैसा, हाँ, बाप दादा का जायदाद मिल जाता है, उसमें बढ़िया लगता है उनको। पर कई लोग एक्चुअली में इसको कमाते हैं, कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होते। काम में आप काम कर रहे होते हो तो आपको सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होती है, आपको मज़ा आता है, आपको लगता है हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे खैरात में बढ़ती हुई कोई प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फिर हर एक इंसान जो काम कर रहा होता है वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए मिर्ज़ापुर का, तो वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, वो अपने 2 नंबर की कमाई में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि वो इलीगल काम था, कट्टा बनाना, है ना, बर्फ़ी बनाना। ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके, फिर इन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, जो हम पे डिपेंडेंट होते हैं हम उनके लिए भी काम कर रहे होते हैं, लाइक आवर फैमिली। इट गिव्स अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट व्हेन वी वर्क टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। तो आप देखते ही हो, है ना, घर में आपके बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और जो डिपेंडेंट्स हैं आपकी हम उम्र के, उन सब के लिए आपको काम करना पड़ता है। फिर जब हम वर्किंग लोगों के बारे में पढ़ते हैं, हमें ये पता चलता है कि क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में क्या है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये भी देख के हमें चलना पड़ता है। अब जैसे जो काम करोगे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो है ही, बट हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे क्या वर्किंग एनवायरनमेंट है, क्या क्वालिटी है, क्या ये काम करना बनता है या नहीं बनता, इस तरीके से। एंड इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स टूवर्ड्स नेशनल इनकम। तो हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कौन कौन सा सेक्टर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से देख रहा है। अब जैसे सिंपल सी बात है, हर तरीके का काम होता है। जैसे थोड़ा सा मिर्ज़ापुर सीज़न चल रहा है, तो मैं जस्ट एग्जांपल भी दे रहा हूँ। तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर फॉलो किया, तो वहाँ पे बर्फ़ी, जिसको ओपीएम हशीश भी बोलते हैं, उसकी खेती होती है। अफीम खेती होती है, तो खेती गवर्नमेंट अलॉट करते हैं, तो वो लीगल काम में भी आ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अलॉटेशन है, पर प्रॉपर पूरा चेक रहता है वहाँ चीज़ का। तो उन लोगों को, कई लोगों को करके वो मज़ा आता है। फिर हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं हर सेक्टर का। ठीक है, हर सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एजुकेशन सेक्टर का कितना है, हेल्थ सेक्टर का कितना है, रिटेल सेक्टर का कितना है, बाकी सारे सेक्टर्स का कितना है, तो ये हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है।
एंड इससे हम लोग सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, सोसाइटी है, चाइल्ड लेबर है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को देख के चलना पड़ता है। ठीक है, ये जस्ट इन्होंने हाईलाइटिंग पॉइंट्स बताए हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। सबसे पहली बात, इसमें काफ़ी छोटे छोटे 1-1 मार्कर है। तो नेक्स्ट जो 1 मार्कर है वो है मीनिंग ऑफ वर्कर। वर्कर कौन होता है? वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल है हु इज़ इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, कोई भी आप ऐसा, जैसे अब मेरे को आप बोलोगे क्या, मैं भी वर्कर ही हूँ। ठीक है, बिजनेस मैन एक अलग जगह, टीचर है अलग जगह, पर मैं वर्कर हूँ। क्या हूँ मैं? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ। मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टीचिंग कर रहा हूँ। इससे मेरे को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, और मैं नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। ठीक है, जितना मर्जी से। तो वर्कर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को देके। एंड कुछ एग्जांपल वर्कर के क्या है? फार्मर, मैनेजर, लेबर, डॉक्टर, बार्बर, प्रोफेसर एट्सेट्रा। तो ये सब वर्कर ही है सारे लोग। ठीक है, इस तरीके से। और ये जीडीपी और जीएनपी में इन्होंने फ़र्क दिया हुआ है। ये हमने नेशनल इनकम में पढ़ लिया था, तो मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डिफरेंस वही होता है एनएफआईए का। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होता है। रिकॉल कर लो अगर याद नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड इन्होंने बोला हु ऑल आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स। किन किन लोगों का वर्कर्स की तरह इंक्लूड करते हो? तो कहते हैं हम लोग ये मानते हैं दैट पीपल हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर आर वर्कर्स। ठीक है, तो यानी अगर आपका कोई बॉस है, किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, या आप खुद बॉस है, किसी को पैसे दे रहे हो, तो हम बोलेंगे वो वर्कर है। हालांकि हमेशा से सही नहीं होता। इसके लिए इन्होंने क्या बताया, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी आते हैं। जैसे अभी मैं ईशान को बोल रहा था सेल्फ एम्प्लॉयड, आप फ्रीलांसर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद ही एम्प्लॉयड हो, आपने खुद को ही हायर किया हुआ है, विच इज़ लाइक अगर लिटरल डेफिनेशन है। बट इसमें आप बिजनेस ही कर रहे हो। तो जैसे शॉपकीपर है, बार्बर है, कॉबलर, ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जो अपनी ज़मीन पर ही बैठे हैं, अपनी दुकान है, अपने ही लोग हैं, खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही मैनेजर है, खुद ही वर्कर है, खुद ही लेबर है। ये सब चीज़ें भी हम लोग देख के चलते हैं। फिर इसमें इन्होंने बोला है इसमें वो लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं जो टेम्परेरीली एब्सेंट है वर्क ड्यू टू इलनेस, इंजरी और फर्दर फिजिकल डिबिलिटी, बैड वेदर, फेस्टिवल, सोशल रिलीजियस फंक्शन और अदर सम रीजन। जैसे आपने देखा होगा मेटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट हो गया 1 साल का। ठीक है, तो 1 साल तक आप छुट्टी ले सकते हो अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो भी वर्कर कहलाएंगे, क्योंकि सैलरी तो जा रही है, छुट्टी तो टेम्परेरी बेसिस पे ली है ना, तो कहलाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला इट ऑल्सो इंक्लूड दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर्स। तो जैसे आपका कोई उस्ताद है, उस्ताद के नीचे जो है आपका कोई बंदा है, तो वो भी जो है असिस्टेंट जो लोग होते हैं वो लोग भी इसमें कवर होते हैं। इट मीन्स ऑल दोज हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वट एवर कैपेसिटी आर वर्कर्स। ठीक है, इसको वर्कर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सो द टर्म वर्कर्स इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज इन वर्क वेदर फॉर अदर्स, पेड वर्कर्स और फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, तो मुन्ना भैया के लिए जैसे ललित भैया थे, ठीक है, गाना मत याद करना। ठीक है, तो ललित भैया उनके लिए वर्कर थे क्योंकि असिस्टेंट थे, बाद में निपटा दिए गए उनको। ठीक है, तो वो वर्किंग का ही काम किया। एनीवे, तो ये इन्होंने वर्कर्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखें इंडिया में जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मल्टी फेसेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लोग, जैसे मेरी भी एक ये फीलिंग रहती है, मैं मोस्टली में सारे काम खुद ही निपटा देता हूँ, खुद ही कर लेता हूँ। मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। नहीं तो क्या होता है, आप छोटे छोटे काम बाहर से कराते हो। अब जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ एडवर्टाइजिंग का काम है या कुछ है, आजकल लोग एडवर्टाइजर्स बैठे हुए हैं जो आपके लिए डिज़ाइन बनाते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। मैं खुद ही ये काम कर लेता हूँ, सस्ता भी पड़ता है, बट मेरा क्या है, मेरा टाइम वहाँ पे यूज़ फिर हो जाता है। तो मल्टी फेसिलिटी क्या कहते हैं, कहने का मतलब कि सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर while others get employed only for a few months in a year like seasonal workers। तो अलग अलग सीन आपको, एक इंसान बहुत सारे काम कर रहा है, एक इंसान के पास काम ही नहीं है, साल भर में 6 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो कई लोग सीजनल वर्कर होते हैं, कई लोग ये होते हैं। अब जैसे आप दिहाड़ी वाले वर्कर है, तिलक नगर है, हरिनगर चले जाओ, सुभाष नगर चले जाओ, जो बैठे होते हैं लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनको डेली काम मिलेगा तो ये काम करेंगे, अगर काम नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कई वर्कर्स को तो पैसे ही नहीं मिलते। फिर वाइल एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑल दोज हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड एज एम्प्लॉयड। तो अगर आपको ये देख रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं सारे के सारा और पैसा मिल रहा है, रेगुलर वर्क है उन लोगों के पास, हम उनको एम्प्लॉयड मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ एक उन्होंने बताई। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो इसमें जो है इन्होंने बोला है ये बात। अब इन्होंने जो इसको फैक्ट वही मैंने बताया, इसमें थोड़ा सा डेटा आपका ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स के बारे में बताया है। आई होप शायद आप लोगों की नई बुक में भी यही हो। कहते हैं 2011-12 के अंदर, 11-12 ही है,
टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंडिया में थे 473 मिलियन पर्सन, 473 मिलियन पर्सन, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लगभग 47 करोड़ लोग, ठीक है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल रिजाइड इन रूरल एरियाज, प्रपोर्शन ऑफ वर्कर रिजाइडिंग देयर इज हायर, सो आउट ऑफ 473 मिलियन वर्कर्स 3/4 जो है रूरल वर्कर्स है, मतलब 75% जनता जो है कहाँ पे है, गाँव में बैठ के काम कर रही है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला 70% जो टोटल वर्क का है उसमें मेल वर्कर है, बाकी सारे फीमेल वर्कर, ठीक है। 70% जो है आदमियों का जो है कंट्रीब्यूशन है और 30% जो है हमारी भारतीय नारियों का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बोला रूरल वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है एज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एज़ कम्पेयर टू अर्बन वीमेन, एंड अमंग द रूरल वर्कर्स शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इज मोर देन 1/3 वेयर शेयर इज 1/5 इन केस ऑफ अर्बन वर्कर्स, ठीक है। इस तरीके से बताया हुआ। एंड रूरल एरियाज़ में औरतें क्या काम करती है, खाना बनाना, पानी लाना, जंगलों वंगलों से लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेकर आना, और दे आर इधर नॉट पेड वेजेस इन कैश, या तो इनको पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता या इनको जो है काइंड में पैसा मिलता है, दाल चावल रोटी कपड़ा इस तरीके से दे देते हैं। एंड फॉर दिस रीज़न वहाँ पे जो है, जैसे ऑल ओवर इंडिया में भी पहले देखने को मिलता था, विमेन को कैटेगराइज नहीं किया जाता है वर्कर्स की तरह। हाउएवर इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट दीज विमेन शुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज वर्कर्स। अब जैसे जीडीपी जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी था क्योंकि इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को कोई काउंट ही नहीं करता, ठीक है जी। तो ये मीनिंग ऑफ वर्कर था, 1 मार्कर ये रहता है इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद बात आती है लेबर फोर्स की, वही 1 और 2 मार्कर ही है। व्हाट इज़ लेबर फोर्स? तो ये क्या कहते हैं लेबर फोर्स, इसको इन्होंने फॉर्मूले की तरह भी समझाया हुआ है, इज इक्वल टू पर्सनस वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है। मतलब जो लोग जैसे मैं कह रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ और कीरत अवेलेबल है काम करने के लिए, अभी जैसे अनएम्प्लॉयड है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड है, तो ये अवेलेबल है लेबर फोर्स है क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहा है बंदा। जैसे अभी लोग जो अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे वो लेबर फोर्स में हमारे, और जो लोग काम कर रहे हैं वो तो है ही है, ठीक है। तो ऑल पर्सन्स हु आर वर्किंग हैव अ जॉब एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स। टेम्परेरी है या ढूंढ रहे हैं तो ये लेबर फोर्स में हमारा इंक्लूड किया ही जाता है, ठीक है। इसका इन्होंने बता दिया है। तो लेबर फोर्स इज टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं लेबर फोर्स, इसमें इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन से अनफिट लोग, हैंडीकैप लोग उड़ा दो, पीपल जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, जैसे ये भिखारी लोग हो जाते हैं, ठीक है, सड़क पे मांग रहे हैं कुछ है ना, ये सब काम नहीं करना चाहते। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है वर्क में, तो यानी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अभी काम करने वाली बनी नहीं है, ठीक है। और इट मस्ट बी नोटेड दैट children below 15 years and old person above 60 years are excluded from labor force. However, in India, poor children have to take up jobs to run their family. तो ये मार्क कर लीजिएगा, ये है, यहाँ लिख लो अपने कन्वीनियंस के लिए। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। 15 साल से कम एंड 60 साल से ऊपर वाले लोग जो होते हैं ये लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाते हैं। ऊपर दिया हुआ है शान 7.4 ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। ओके फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में इन्होंने बोला है। तो इसमें इन्होंने 2011-12 का जो है स्टेटस बता रखा है, रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेट, अब देखो लेबर फोर्स जितनी अवेलेबल होगी, तो मान के चलो अगर हमारा 70% लेबर फोर्स हमारे पास है अगर, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन रेट मान के चलो इस टाइम पे 25% हो सकता है कि उसमें से 50% लोग जो है हमारा काम करने वाले बैठे हुए हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये हो जाता है। तो कहते हैं अबाउट 40% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू लेबर फोर्स, 41% इन रूरल एरिया, 37% अर्बन एरिया। मेल्स का जो लेबर फोर्स प्रपोर्शन रेट है उस 40 पर, जैसे उन्होंने बताया 56% है, एंड फीमेल्स के लिए 23% है। रूरल एरियाज़ में मेल का कंट्रीब्यूशन 55% है, अर्बन का 56 है, 25% रूरल फीमेल्स का है एंड 16% अर्बन फीमेल्स का है। मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन में से उस 40% की वर्किंग पॉपुलेशन में से, ठीक है, लेबर फोर्स में से। फिर इन्होंने बताया वर्क फोर्स क्या है, ठीक है। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स है द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। लेबर फोर्स टोटल अवेलेबिलिटी है, लेस जो लोग काम नहीं करना चाहते या हैंडीकैप्ड है। वर्क फोर्स क्या है, जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, एंड इसमें सारे लोग जो एक्चुअली में एंगेज हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने के लिए, उनको इंक्लूड किया जाएगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को अगर टोटल करा जाए तो कैसे पता चलेगा, नीचे इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स जो अवेलेबिलिटी है माइनस जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा ये लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, ठीक है जी। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई, विच इज़ वेरी सिंपल, छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे।
पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, ये ऊपर भी थोड़ा सा इन्होंने बताया है इसके बारे में। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से हमें पता चल जाता है, इट इज़ एन इंडिकेटर विच इज़ यूज टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन इन इंडिया एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। ठीक है, तो डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन, तो जितने वर्कर्स हैं उसके हिसाब से हमारी डिवाइड कर दो, पॉपुलेशन से इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज का पता चल जाएगा कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, कितने परसेंट लोग जो है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन क्या है हमारी, इज द डिफाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो हमें पता ही है, 10-10 साल में सेंसस काउंट होता है, अभी 2021 का है तो शायद क्या डिले करेंगे ये लोग। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो ये हमें इसमें ध्यान देना कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानने का, दैट इज़ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अगर हायर रेशियो होता है तो ये क्या इंक्लूड करता है, ये क्या बताता है कि हाई प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा परसेंटेज होगा तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। मीडियम और लो है तो कम है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये भी बताता है कि स्टेटस क्या है वर्कर का सोसाइटी में और उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, मतलब इसके लिए रिसर्च होती है। अब ऐसा तो नहीं, अब जब हमने सीधा ये डेटा ले लिया कि इतने लोग काम कर रहे हैं तो उससे तो नहीं पता चलेगा, हमें उनकी वर्किंग कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। एंड बाय नोइंग द स्टेटस विच अ वर्कर इज प्लेस्ड इन एन एंटरप्राइज, इट मे बी पॉसिबल टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। तो इनके स्टेटस से जहाँ पे काम कर रहे हैं हमें क्वालिटी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट का पता चलता है। एंड इट ऑल्सो इनेबल अस टू नो द अटैचमेंट विच अ वर्कर हैज़ विद द जॉब एंड अथॉरिटी पोजेस्ड बाय हिम ओवर द एंटरप्राइज एंड ओवर अदर को वर्कर्स। ठीक है, तो कैसा काम, कौन एम्प्लॉय है, कौन डोमिनेट कर रहा है, किसके ऊपर ये जवाब दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, वो सब भी पता चल जाता है। सिंपली इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है डेटा दिया हुआ है। अच्छा, अब ये देखोगे, वैसे ये पीछे भी थोड़ा बहुत आया था, अब यहाँ से ना आगे चैप्टर्स बढ़ रहे हैं तो ऐसे आपको टैबुलर डेटाज बहुत मिलेंगे और लोग बोलते हैं कि ना इसको याद करना है, क्या करना है। एक्चुअली में भी जो बोर्ड का पेपर हुआ था तो उसमें भी जैसे लास्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें से डेटा आया हुआ था, तो डेटा का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको लिखना था, तो उसके बारे में चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। तो जैसे मान के चलो ये आ जाता है, आपको ये बॉक्स बना के दे दिया कि रूरल इतना है, अर्बन इतना है टोटल, तो आपसे पूछ लेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डिफाइन करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है। तो कहते हैं क्या शो कर रहा है, मेंस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कि विमेन का ज़्यादा है, इससे क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन में मेल ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। अब इसका डेटा का इन्होंने कुछ कंक्लूजन यहाँ पे देखो ऑलरेडी बताया हुआ है। तो कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल अर्बन, मेंस का 54.3, अर्बन का 54.6, टोटल 54.4, विमेन का 24.8, अर्बन में 14.7, टोटल में 21.9 एंड रूरल का 39.9 है, अर्बन का 35.5 है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड टोटल में 38.6 है। इससे हमें क्या पता चलता है, फॉर एवरी 100% 100 में से 38.6% लोग जो है काम कर रहे हैं। मतलब डेसिमल में बंदा तो काम नहीं करेगा, तो एट एन एवरेज, क्योंकि जब निकालोगे तो एवरेज में ही निकलेगा, डेसिमल्स में निकलेगा, ये बताया। तो ये क्या शो करता है, हायर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पीपल इन अर्बन एरियाज द प्रपोर्शन इज 35.5%, वेयर एज इन रूरल इंडिया इज रेशियो 39.9। तो रूरल लोग में, रूरल वाले लोग जो हैं, गाँव वाले लोग जो हैं, वहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो लोगों, जो गांव के लोग हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, क्योंकि वहाँ पे अगर काम नहीं है तो लोग शहर की तरफ भाग रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड अर्बन पीपल हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे लुक फॉर अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, तो ये लोग अपनी जॉब के हिसाब से या अपने एजुकेशन के हिसाब से नौकरियाँ ढूंढ रहे होते हैं। एजुकेशन लेवल की बात करें, रूरल एरियाज़ में स्कूल कॉलेजेस लोग नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, गांव का काम है, कुछ भी है, खेती बाड़ी या और भी कोई काम कर लिया तो कर लिया। अर्बन एरियाज़ में क्या अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, स्कूल वगैरह होते हैं और आगे तक काम कर रहे होते हैं। हायर प्रपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स हमें शो होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग, मैन आर एबल टू अर्न हायर इनकम एंड देयरफॉर फैमिली डिस्करेज फीमेल मेम्बर्स टेकिंग अप जॉब्स। तो फीमेल मेम्बर्स जॉब्स नहीं लेती हैं या थोड़ा बहुत काम करने का ले लेती हैं। फिर उन्होंने बोला मोर विमेन वर्कर इन रूरल एरिया, रूरल एरियाज़ में आप देख रहे हो औरतें ज़्यादा आपके यहाँ पे काम कर रही हैं। रेशियो ऑफ वुमेन वर्कर इन रूरल एरियाज इज मोर देन विमेन वर्कर इन अर्बन एरियाज। इट हैपन्स बिकॉज पीपल इन रूरल एरियाज कैन नॉट स्टे एट होम ड्यू टू देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनके पास काम नहीं होता। हाँ, ऑब्वियसली फैक्टर्स बहुत सारे डिपेंड करते हैं कि काम होना भी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाता है, वरना नहीं होगा।
अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कर, विमेन्स को हम लोग कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द हलवाई. तो घर की हलवाई हमारी औरत होती है, वही सारे काम कर रही होती है, जो बोलो बना देते हैं. तो नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स इन आर कंट्री आर जनरली अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज मैनी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय देम आर नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रोडक्टिव वर्क. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर बाबूजी को हम मारेंगे, ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो विमेन का एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहता है. सो फॉर एग्जांपल मैनी विमेन आर एक्टिवली एंगेज इन एक्टिविटीज़ विद इन द हाउस एट फैमिली फार्म्स बट आर नीदर पेड फॉर सच वर्क नॉट देयर काउंटेड एज अ वर्कर. ठीक है, उनको काउंट नहीं किया जाता. तो ये डेटा आप मार्क कर लीजिएगा. इसका कंक्लूजन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कंक्लूजन. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आप आते हैं तो कॉमन सा थीम है, बट इन्होंने पूछा बताया हुआ है एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हमें पता ही है एम्प्लॉयमेंट क्या है. तो देखिए आप सेम वर्ड्स हैं बस स्लाइटेस्ट कितना कितना डिफरेंस है ना, कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट वर्कर इस अलग अलग तरीके से. एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है विच इनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मीन्स अ लिविंग, उससे वो पैसे कमा पाते हैं. एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे एक इंसान पैसा कमाने के लिए ट्राई करता है, लाइवलीहुड अर्न करता है. एम्प्लॉयमेंट में भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, वेज एम्प्लॉयमेंट. इन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ये मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन्होंने बोला है जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके काम करते हो, अपना पैसा अपनी जगह अपनी नॉलेज इस तरीके से. और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, आप दूसरों के लिए काम करते हो, इन रिटर्न आपको वेजेस, ठीक है, या फिर सैलरी मिलती है. सैलरी प्रोफेशनल्स को मिलती है, वेजेस जो लेबर क्लास होते हैं उन लोगों को मिली जाती है. और वेज एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरीके की लेबर क्लास होती है, रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर. रेगुलर वर्कर जो कि रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, और कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया दिहाड़ी वाले. अभी जैसे सुबह सुबह जाओगे तो लेबर चौक पे जहाँ जहाँ खड़े होंगे, आप उनको दिहाड़ी की बात करो, सफाई, अभी दिवाली के टाइम होएगा, सफाई करानी है, कुछ कराना है, ठीक है, इस तरीके से. क्लास में सोओगे, ऐसे करोगे. इतना बोर कर रहा हूँ मैं. पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, कोई बात नहीं, हो जाता है. तुम लोग ऑनलाइन क्लास, मेरे को भी नींद आ रही थी अभी, मेरे भी ऐसे चल रहा है, कोई बात नहीं, ले लो. गरम मिक्स करना हो तो लेफ़्ट वाला वो स्लाइड करके ले लेना, वरना बीच में ठंडा ही आएगा. ठंडा पी लो, दिमाग खुलेगा. तो इसमें इन्होंने दो कैटेगरीज यहाँ पे इन्होंने बता दी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. गर्म आ रहा है, कैसे गर्म आ रहा है, उसमें ठंडा आना चाहिए. ले लो फिर, गर्म ही पी लो. पीछे या तो ऑफ कर दिया होगा किसी ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता ही दिया, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके आप लोग काम कर रहे होते हैं. एंड वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड. 52% हमारा वर्कफोर्स इंडिया का जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है. एक्चुअली इंडिया में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए हम लोग डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं, डेवलपिंग नेशंस में ही है अभी भी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, अरे भाई साहब उसने हमें बोल दिया ऐसा, अब हम अपना काम खोलेंगे. ठीक है, अब हम जैसे अभी मैं मीम देख रहा था तो गदा लाल जी नट्टू काका से पूछ रहे, मान के चलिए आपको 20 लाख रुपए कैश मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, सामने नट्टू इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि लोग जॉब करना कम पसंद करते हैं, किसी से भी पूछो तो बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो 52% जो है लोग यहाँ पे हमारे इंडिया में इस कैटेगरी में, विच इज़ मोर देन 50% एक्चुअली में. एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेजर सोर्स है वुमेन एंड मेंस के लिए, दोनों के लिए. इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप अपनी जगह, आप अपनी लेबर, आप अपना कैपिटल और खुद का ओनरशिप ऑब्वियसली रहता ही है, तो उससे आप काम कर सकते हो. शॉपकीपर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, इन सब कैटेगरी में आते हैं. दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट है, इसमें आप हायर्ड वर्कर की तरह काम करते हो और आप एम्प्लॉई कहलाते हो. वर्कर्स का इनके ऊपर कोई रिसोर्सेज का कोई कंट्रोल नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता है, उनको बस महीने के स्टार्टिंग में या एंड में जो है आपको तनख्वाह मिल जाती है आपकी. ठीक है, या तो आप रेगुलर कोई काम कर रहे हो उसकी, या फिर आपको दिहाड़ी वाले का दिन के हिसाब से मिल जाता है. ठीक है, और दो तरीके का काम है, रेगुलर और कैजुअल वर्कर. रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ मैंने आपको ये बता ही दिया था, परमानेंट बेसिस पे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह देखोगे तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पेंशन, पीपीएफ वगैरह मिल जाते हैं. रेगुलर वर्कर देखो कितने हैं, सिर्फ 18%, सिर्फ 18% लोग जो है रेगुलर वर्कर है हमारे यहाँ पे. प्रोफेसर, टीचर, सिविल वर्कर, ये सारे. और कैजुअल वर्कर जो है, कुछ कभी काम आ गया, मूड किया तो कर लिया, तो ये लोग होते हैं जितना काम करेंगे उतना पैसा मिल जाता है, डेली बेसिस पे होता है या थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. तो ये परमानेंट बेसिस पे नहीं होते, इनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है, गवर्नमेंट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सोशल बेनिफिट नहीं होते. और आप देखोगे 30% ऐसे लोग हैं जो कैजुअल वर्कर हैं,
52% सेल्फ एम्प्लॉयड, 18% हो गए रेगुलर जो वाले जो वर्कर, तो सी हो गया लगभग 80%, और इसमें जो है 30% उन्होंने बोला कैजुअल वर्क फोर्स है, तो मतलब ज़्यादा ही हो गया वैसे तो। 52-18 तो 70 हो गया ना, 52, हाँ 52-18 70 हो गया, हाँ 70-30 100% हो गया, ठीक है, मैं 110 ढूंढ रहा था। ओके चलिए कोई बात नहीं। और इसका इन्होंने चार्ट भी इन्होंने बनाया हुआ है विच इज़ ऑफ नो यूज़। आप ये पाई चार्ट वगैरह बनाया, बहुत बना लिया होगा आपने, ठीक है, नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट पेज पे आप आइए, इसमें इन्होंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है, मैं नहीं करा रहा ये। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन पे आ जाओ, ठीक है, उन्होंने डायग्राम ही एक्सप्लेन किया हुआ है। और नीचे इन्होंने देख रहे हो बार ग्राफ भी बना के दिया हुआ है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हो, कैजुअल वर्कर देख रहे हो, और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय देख रहे हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में, हाँ जी, कैजुअल वर्कर कभी कभार, हाँ मतलब ये लोग कोशिश करते हैं कि हमें रेगुलर काम मिल जाए, बट होता नहीं है। जो ऑडिटिंग वगैरह के लिए एजेंट्स हायर होते हैं वो ना, ज़रूरी नहीं है, ऑडिटर तो अब परमानेंट ही करेगा ना काम। जैसे मुझे और कोई फॉर्म नहीं पता, बट हम ये जो दिहाड़ी वाले वर्कर बुला के लेके आते हैं, इन लोगों का रहता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे ये जो नरेगा के अंदर, मनरेगा नरेगा के अंदर जो ये आपको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ये भी एक तरीके का कैजुअल एम्प्लॉयमेंट ही है, तो उतने दिन का है, उसके बाद तो आपको काम का पता ही नहीं है ना, ठीक है, इसको भी कह ही सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में 43%, रूरल एरिया में 56%। इन केस ऑफ रूरल एरिया सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो है रूरल लोगों की होती है, एंड ये लोग अपने ज़मीनों पे काम कर रहे होते हैं। कैजुअल वर्कर जो है सेकंड मेजर सोर्स है, 35% वर्कफोर्स काम कर रहा है, अर्बन में 15% है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात करें, सेकंड मेजर सोर्स है ये वाला भी, 42% वर्कफोर्स है। अर्बन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन है, तो इनका ये ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। एंड इन अर्बन एरियाज द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट, एंड आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ता है। बट 9% लोग जो रूरल लोग हैं, दे आर एंगेज इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ड्यू टू इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्किल। तो ये आपने जैसे फैक्ट्री में काम कर लिया है ना, कुछ और काम, लेबर वाला काम, हेल्पर वाला काम, ये सब काम ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ। इसका इन्होंने नीचे चार्ट भी बना दिया है। और साथ के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हम इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बताया। तो आप देख रहे हो क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, वैसे अगर देखिए मेजर 3 ही होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में इन्होंने एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड, सर्विसेज, इस टाइम के हिसाब से बताया हुआ है। और सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने बोला है इसको 3 मेजर सेक्टर्स में ही डिवाइड किया है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, माइनिंग, कोयरिंग आ गया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन आ गया, और टर्शरी में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज आ गया। और इसका कंट्रीब्यूशन आप नीचे देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 48.9% है, सेकेंडरी का 24.3% है, एंड टर्शरी का 26.8% है। वैसे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बढ़ चुका है थोड़ा सा, तो ये 2011-12 का डेटा है, ठीक है, तो चेंज हो चुका है। नई बुक है, कितना दिया हुआ है बताना। हाँ कितना है? वो सब दूसरे डेटा प्राप्त अरे यार यहाँ पे बता रहे पेज 7.9 पे है भाई, सर ये तो आपने बोला पेज पर डालो। 7.9 पे है यार, 7.9। नशा ऐसे ही होता है भाई, ये भी बर्फी खा के आई है मेरे को लगता है। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर में इन्होंने ये मेंशन कर दिया, और नीचे इन्होंने फिर कंट्रीब्यूशन रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल का भी दिया हुआ है, ये रीड कर लेना, इसमें सिर्फ डेटा ही है, मैंने बताया इस चैप्टर में डेटा बहुत ज़्यादा है। और डिस्ट्रीब्यूशन रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट का भी डिफरेंट सेक्टर्स में इन्होंने पीछे मेंशन किया है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया अभी। और रूरल एरियाज़ में इन्होंने फिर इसको मेंशन किया है, 64 पॉइंट वर्कफोर्स जो है प्राइमरी सेक्टर में है, 20.4 जो है रूरल सेक्टर, रूरल वर्कर सेकेंडरी में है, सर्विस वाले में 15.55 है। और अर्बन एरियाज़ में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में 6.7% है। कौन यहाँ पे खेती बाड़ी, अंडे वंडे बेचेगा, गाय भैंस बकरी पालेगा, कोई नहीं करता। सेकेंडरी सेक्टर में 35% लोग हैं प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं? सर्विस सेक्टर में 58.3%, ठीक है। तो वहाँ गाँव वाले एग्रीकल्चर वाले लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ ज़्यादा है। हमारे शहरों में क्या है, वहाँ पे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, ठीक है, ये ग्रोथ हो रही है। मेल फीमेल का भी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बता दिया है, तो आप यहाँ नीचे आप देख सकते हो, और इसको इन्होंने थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेल में
मेल एम्प्लॉयमेंट 43.6 प्राइमरी, 25.5 सेकेंडरी एंड 30.5 सर्विस सेक्टर। और फीमेल में इन्होंने बोला विमेन का जो वर्कर कंट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेशन है सबसे ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर में। 62.8% फीमेल वर्कफोर्स जो है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट इनकी ज़्यादा है। 43.6% मेल वर्कर उस सेक्टर में। इट हैपन्स बिकॉज मैन गेट अपॉर्चुनिटीज़ इन बोथ सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, क्योंकि औरत फिर भी एक बार खेती बाड़ी का काम या घर वाला काम कर ले, बट अब शहरों में आप देखते हो कि काफ़ी प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह में भी हैं जॉब्स वगैरह, कॉर्पोरेट्स में भी जॉब कर रहे हैं इस तरीके से। और सर्विस सेक्टर में आप देखते हो 17.2% है फीमेल वर्कर्स का, कंट्रीब्यूशन बढ़ गया होगा जस्ट एज ए डेटा। और फाइनली आप जो है यहाँ पे ट्रेंड देखते हो एक ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर यहाँ पे। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से है। तो कहते हैं 50 ईयर प्लान डेवलपमेंट के हो गए हैं, एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिल रहा है, नेशनल प्रोडक्ट और एम्प्लॉयमेंट हमारा दोनों बढ़ा है। कहते हैं 1950 से लेकर 2010 तक जीडीपी पॉजिटिवली ग्रो करी है एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से ज़्यादा जीडीपी थी हमारी, क्योंकि क्या होता है एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है तो जीडीपी नेचुरली ज़्यादा आएगी, एम्प्लॉयमेंट फिर भी कम होगी। There was always fluctuation in growth of GDP, but employment grew at a rate of not more than 2%. However, in the late 1990s, employment growth started declining and reached a level of growth that India had in the early stages of planning. During these years, the gap between growth of GDP and employment was widening. तो GDP और employment के बीच में जो gap wide हो रहा था, इसको बोलते थे jobless growth। ये मार्क कर लेना, 1 मार्कर है, jobless growth के नाम से जाना जाता था ये, ठीक है। और ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 7.6 टॉपिक है, नीचे बीच में घुसा रखा है, हाईलाइट भी हुआ है। जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है बट गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है। अब जैसे सिंपल सी बात है, मेरे को एम्प्लॉयमेंट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं अगर 1000 बच्चा साल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विसेज ज़्यादा दे रहा हूँ ना, मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं उतना पैसा कमा के टैक्स भर दूँगा, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक जने का गिना जाएगा। अब ये तो नहीं 1000 बच्चे के लिए एक बच्चे के लिए एक टीचर रखना होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए। सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ सिचुएशन एंड देयर इज एन ओवरऑल एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है बट जीडीपी बढ़ रही है आपकी, ठीक है, ये चीज़ बताएं। और इसका पीछे इन्होंने कर्व दिया हुआ है जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाती है कि पैटर्न ऑफ चेंजेस हमारे क्या है। एंड फिर इन्होंने जो मैं बात आपको कर ही रहा था कि चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो रहा है सेक्टर वाइज। और नीचे आप देखोगे डेटा इसका दिया हुआ है। तो इससे पहले इन्होंने बोला है कि द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव ऑलवेज एम्ड एट रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो ये हमेशा से कोशिश रही है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस ना हो, जो कि वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि खाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, ठीक है। तो इसमें कम करने की कोशिश करी गई है। तो ट्रेंड क्या कहता है, 72, 73, 99, 2000, 2011, 12 प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हो 74 से 48 हो गया है, सेकेंडरी का 10 से बढ़कर 24 हो गया है, और टर्शरी का 14 से लेकर 26.8 हो गया, ठीक है। तो मतलब टर्शरी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है लोगों का, प्राइमरी की तरफ से लोग हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, और सेकेंडरी में भी लोग जा रहे हैं, जैसे फैक्ट्री के काम करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एंड जो एक फिनोमिना में और देखने को मिलता है दैट इज़ नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअल, अभी हमने कैजुअल लेबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या कहता है कि पिछले 30 सालों में हम लोग देखें, 2012 तक का इन्होंने डेटा दिया हुआ कि कंसिडरेबल शिफ्ट आपको दिख रहा है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्क, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फ्रीलांसिंग का भी बताया हुआ था। तो ये क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जिसको हम लोग कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, मेरा कैजुअलाइजेशन कैसे होगा, मैंने सेंटर वेंटर सब बंद कर दिया, अब मेरे को कोई होम ट्यूशन मिलेगी, जब कोई काम आएगा तो मैं जाऊँगा, वरना नहीं, वरना मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ मेरे को अतुल सर के नाम से जानेंगे, आज मुझे जानते हैं अच्छा लोटस सर्कल वाले ही हैं, ठीक है, इस तरीके। तो मेरा क्या है, मैं फॉर्मल में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैजुअलाइजेशन क्या हो गया, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ठप्पा हटा दिया, अब कोई काम आएगा तो देखेंगे जी, ठीक है, इस तरीके से। और इसका ट्रेंड आप देख रहे हो 72, 73, 2011, 12 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग 61 से 52 हो गए हैं, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय 15 से 18% हो गए, कैजुअल वर्कर्स 23% से 30% तक पहुँच गए, ठीक है। शेयर जो है इन लोगों का बढ़ रहा है,
ठीक है, ये चीज़ देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, थक गया मैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, बड़ा सिंपल सा चैप्टर था, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, बट आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है प्लीज़, कि आपके जो डेटा के कंक्लूजन्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना एज इट इज़ जो जैसे जो भी लिखा है, जैसे अभी ये लास्ट डेटा जो मैंने पढ़ा है इसका नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, तो ना आपको वर्ड लिखना, जो सेंटेंस है वो लिखना आना चाहिए। तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली प्रेजेंट करना है, मतलब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट एग्जैक्टली बट अपने टर्म्स में लिख सकते हो। ऐसे लगे अरे या इसका इतना था, इसका इतना ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए बस। सर लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन डेटा थोड़ी याद रहेगा। नहीं, डेटा तो आएगा ना आपको, डेटा के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको वो डेटा दे देंगे, उसके बेसिस पे इकोनॉमिक ऐसा नहीं होगा ना कि आपको याद रखना होगा, याद तो रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे आगे और आएगा अभी। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू ऋतिका, गुरुवंश, दीपिका। ठीक है, कुछ इसमें डाउट होगा तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू आप सब लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बाद में हम लोग मिलते हैं, बाय।